हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चलो बैग भरो निकल पड़ो। मैं हूं नील पाटिल, आपका होस्ट। और आज मेरे साथ वीना वर्ल्ड के बहुत ही अनोखे टूर मैनेजर जो कश्मीर को अपना घर कहते हैं और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जिगर वोरा है। जिगर, आपके बारे में थोड़ा जानने से पहले आपको कश्मीर से इतना प्यार क्यों है या लगाव क्यों है, ये बताइए हमें। जैसे कश्मीर के बारे में कहा जाए तो गर फिरदौस बरुए जमी असतो हमी असतो हमी असतो। इसका मतलब जो है, अगर धरती पर कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही है, ऐसे कहा जाता है। और रियलिटी में भी स्वर्ग है वो कश्मीर में है। और मेरी जो शुरुआत हुई थी वो कश्मीर से ही हुई थी। और कश्मीर जब मैं विजिट किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ की नेचर है, उसके बाद इन्वायरमेंट है, और बहुत कुछ अच्छा लगा। इसलिए कश्मीर से मेरा ज्यादा लगाव हुआ और ज्यादातर के टूर जो है मैंने कश्मीर में कंडक्ट किए। उसके बाद कश्मीर की ब्यूटी, स्नो है। जब भी हम विंटर में जाते हैं तो वहां पे भी स्नो जैसे कॉटन होता है, कॉटन की तरह स्नो निकलता है। वो उससे प्यार हो गया मुझे, इस वजह से कश्मीर से मुझे प्यार हो गया। बढ़िया। और जिगर, आपने कश्मीर की कितनी टूर्स किए हैं अब तक? अब तक मैंने कश्मीर के जो है 60+ टूर किए हैं। मेरा बहुत। पहला जो टूर था, जैसे मेरा सफर स्टार्ट हुआ, वो 8 अप्रैल 2012 को जो है मेरा सफर ये कश्मीर से स्टार्ट हुआ। अरे वाह! तो आपने जैसे कहा कि 60 से भी ज्यादा, बहुत से हम में से लोग हैं जो यस। कश्मीर एक बार जाने का ड्रीम होता है, और आपने 60 से भी ज्यादा टूर्स किए हैं। तो आप तो एक कश्मीर के एनसाइक्लोपीडिया ही होगे। तो आज हम कश्मीर के बारे में हमारे चलो बैग भरो निकल पड़ो के ये एपिसोड पे बात करते हैं। अभी जब मैंने ये एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले आपसे बातचीत की, तो आपने कहा कि अभी फिलहाल कश्मीर में एप्पल का सीजन है। तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। एप्पल अभी जो है ये मई से लेकर अगस्त तक का सीजन रहता है। वो पूरा फ्रूट्स का होता है, फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स का होता है। उसमें क्या होता है, एप्पल आते हैं, एप्रिकॉट है, ये सब चीजें आती है। जैसे एप्पल का पेड़ मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम विंटर में विजिट करते हैं या फिर स्प्रिंग के टाइम विजिट करते हैं तो पहले विंटर में उस पेड़ के ऊपर कुछ पत्ते नहीं होते हैं। उसके बाद जो है स्प्रिंग में छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है जब भी हम इस टाइम विजिट करते हैं, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में हम विजिट करेंगे तो पूरा जो है एप्पल गार्डन हमें दिखाई पड़ता है। जैसे कि हम जब बाजार में देखते हैं कि एप्पल हमें बाजार में देखने को मिलते हैं, वैसे हम वहां पे पेड़ पे देखते हैं। जो वहां गार्डन में जाने के बाद हम तोड़ भी सकते हैं वो एप्पल और खा सकते हैं फ्रेश एप्पल। ग्रेट। और ऐसी कौन सी चीजें हैं कश्मीर के बारे में? ऑफकोर्स 60 टाइम्स अगर आप कश्मीर जाओगे तो आप, हाँ। बहुत सारी चीजें रहेंगी जो आपको कश्मीर के बारे में प्यारी लगती रहेंगी। पर अगर मैं आपको पूछूं कि टॉप 3 आपके ऐसे कश्मीर की कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ही पसंद है? टॉप 3 चीजें कहना चाहूंगा तो पहले तो हाउस बोट और शिकारा राइड। सबका एक सपना होता है कि हम शिकारा राइड करें कश्मीर में, डल लेक में। वो हम शिकारा राइड एंजॉय करते हैं। उसके बाद जो है स्नो माउंटेन, हम टीवी पे देखते हैं या फिर हम पिक्चर में देखते हैं कि स्नो माउंटेन, लेकिन हम वहां जाने के बाद एक्चुअल में स्नो को टच करते हैं और स्नो माउंटेन दिखाई देता है हमें। ये बहुत अच्छी चीज है, तो इसलिए कश्मीर से हमारा प्यार हो जाता है। और दूसरी बात जो है पहलगाम, जो कश्मीर की क्वीन कहा जाता है पहलगाम। पहलगाम की वजह से ही ज्यादा लोग कश्मीर आना पसंद करते हैं। ओके, तो आपने ये 3 जो चीजें बताई उसके बारे में एक एक करके थोड़ा जान लेते हैं। आपने कहा हाउस बोट और वो शिकारा राइड, तो पहले हाउस बोट के बारे में जान लेते हैं। हमारी बहुत सारी टूर्स पे हाउस बोट स्टे होता है। तो ये स्टे में हाउस बोट की ये क्या अनोखी चीज है? मतलब वो हाउस बोट पे एक ही रूम होती है या एक हाउस बोट पे 2 या 3 रूम होती है? खाना कैसे होता है? थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। हाउस बोट के बारे में बताना चाहूंगा। हाउस बोट एक कंसेप्ट ही अलग है। हम होटल में रहते हैं, होटल जो है वो जमीन पे होता है, लेकिन जब हाउस बोट हम स्टे करते हैं तो उस वो स्टे जो है पानी के ऊपर होता है। मतलब अजीब लगता है हमें, पानी के ऊपर हम स्टे कर रहे हैं। इसलिए एक स्टे तो होना जरूरी होता है कि हाउस बोट में हमें स्टे करना चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा हाउस बोट में जो है तकरीबन 3 से 4 रूम होते हैं। और रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे एक शामियाना नाम का एक रेस्टोरेंट होता है। मतलब उस रेस्टोरेंट को हम शामियाना कहते हैं, और शामियाना में हम फूड एंजॉय करते हैं। ओके, और ये हाउस बोट पे जब हम रहते हैं
तब वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों को अच्छा खाना मिल सकता है? हाँ, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन है, वेज ऑप्शन भी है और नॉन वेज ऑप्शन भी है। ऐसे हाउस बोट में मजा आता है, मतलब पानी के ऊपर शामियाना रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का मजा कुछ अलग ही है। ओके, और ये जो हाउस बोट्स है, ये डल लेक और नगिन लेक दोनों में है, राइट? हाँ, बराबर, दल लेक और नगिन लेक में है। तो जब हम डल लेक में हाउस बोट में रहते हैं तब हम शिकारा राइड भी करते हैं। तो ये शिकारा राइड की क्या अनोखी चीज है? ऑफ कोर्स बहुत सारी फोटोज में देखी है, बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज कश्मीर में शूट हुए हैं। तो इसमें ऐसी क्या अनोखी चीज है जो इतने सारे टूरिस्ट जब भी कश्मीर जाते हैं तो शिकारा राइड कभी भी मिस नहीं करते हैं? एक चीज मैं बताना चाहूंगा, दल लेक सुनते हमें सामने दिखाई पड़ता है कि शिकारा। और शिकारा में हम क्या करें, शिकारा में बैठ के हम पूरे दल लेक की सफर कर सकते हैं, मतलब हम पानी से ही पूरा श्रीनगर का व्यू देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज मतलब खासियत मानी जाती है कि शिकारा करना, क्योंकि शिकारा से तकरीबन 2 से ढाई घंटे हम एंजॉय करके पूरा रिलैक्सेशन करते हैं, मतलब जो भी दिन भर का थकान होता है, शिकारा में बैठ के वो पूरा थकान जो है दूर हो जाता है। ओके, और मुझे याद है बहुत सालों पहले मैं जब कश्मीर में था, आप भी थे, और हम शिकारा राइड कर रहे थे, और तभी वो शिकारा राइड करते हुए दूसरे शिकारा बाजू में आ जाती है, और वहां पे वो बहुत ही अनोखे फूड या कबाब हमें देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, और कश्मीर के फूड के बारे में हमें थोड़ा तो बताइए। कश्मीर के फूड के बारे में बताना चाहूंगा। कश्मीर जो है नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे कश्मीरी वाजवान जो है पूरा वर्ल्ड फेमस है। उसमें हम कबाब भी एंजॉय कर सकते हैं। कबाब जैसे कि जब जैसे हम शिकारा राइड करते हैं तो बाजू में दूसरा शिकारा आता है, शिकारा राइड करते करते वो कबाब एंजॉय कर सकते हैं, मतलब बारबेक्यू बारबेक्यू चिकन या फिर मटन जो है हम एंजॉय कर सकते हैं कबाब। उसके बाद वाजवान के बारे में बताना चाहूंगा तो कश्मीर में तकरीबन 36 से 40 टाइप के नॉनवेज के टाइप हैं। तो उसमें हम रिश्ता करी, जो मीट बाउल होता है, वो जो है ग्रेवी में बनाया जाता है। उसके बाद जो है रोगन जोश, आपको पता ही होगा, रोगन जोश एक फेमस ऐसा चिकन और मटन की डिश है। उसके बाद हम याकनी भी एंजॉय करते हैं। याकनी में क्या होता है, एक योगर्ट बेस्ड करी होता है, वो करी में चिकन डाल के उसको हम बनाते हैं। उसके बाद तबक माज है, उसके बाद गुश्तबा है। ऐसे अलग अलग तरह की चीजें हम ट्राई कर सकते हैं वो नॉनवेज में। वेजिटेरियन के बारे में कहना चाहूंगा तो वेजिटेरियन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे हम कश्मीर का फेमस दम आलू, हम दम आलू भी एंजॉय करते हैं। उसके बाद राजमा चावल, जो सबको पसंद आता है, राजमा चावल भी वहाँ पे फेमस है, हम राजमा चावल भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद कश्मीरी पुलाव, वो भी हम अच्छी तरह से ट्राई करते हैं, मतलब अच्छा ही फूड है वो कश्मीरी पुलाव जो कि फेमस है। उसके बाद कश्मीरी साग हम एंजॉय कर सकते हैं। उसका स्वीट में कहा जाए तो फिरनी, कश्मीर की वर्ल्ड फेमस ऐसी फिरनी भी हम एंजॉय कर सकते हैं वो फूड में, वेज फूड में। ऑसम। और जिगर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कश्मीर एक ईयर राउंड डेस्टिनेशन नहीं है, कश्मीर में आपको समर में ही जाना चाहिए। क्या आप अग्री करोगे? क्योंकि मैंने तो बहुत सुना है कि विंटर में भी कश्मीर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। आपकी क्या राय है इस पे? कश्मीर जो है वो 12 महीने मतलब अच्छा ही है। 12 महीने अच्छे देखने जैसा ही कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर के जो है वो 4 सीजन होते हैं। एक सीजन होता है स्प्रिंग सीजन, वो मार्च टू अप्रैल में होता है। स्प्रिंग सीजन में हम एंजॉय करते हैं कि पहले ही मतलब स्टार्टिंग का जो पत्ते आते हैं वो सीजन हम एंजॉय करते हैं स्प्रिंग में। और आपको पता है होगा कि जैसे कि नीदरलैंड के एम्स्टरडम में जो ट्यूलिप आते हैं, वो ट्यूलिप जो है मार्च और अप्रैल के बीच में ही कश्मीर में आते हैं, मतलब श्रीनगर में वो 1 महीने के लिए ओपन होते हैं। उसके बाद दूसरा सीजन होता है मई से अगस्त तक, वो होता है समर सीजन। उस समर सीजन में हम एप्पल देखते हैं, उसके बाद एप्रिकॉट के पेड़ हम देखते हैं। मतलब टोटली ग्रीन कश्मीर जो है वो आपको देखना है तो आप मई से अगस्त के बीच में आ सकते हो। उसके बाद जो है सितंबर टू नवंबर के बीच में एक ऑटम सीजन होता है। आपको पता ही होगा कि कश्मीर और एक चीज से फेमस है, तो वो है चिनार, मतलब मैपल ट्री। वो मैपल ट्री आप देखेंगे सितंबर टू नवंबर के बीच में। आपने मोहब्बतें पिक्चर देखा होगा, शाहरुख खान, ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन का। उसमें जो हमने पेड़ देखे हैं चिनार के, मैपल ट्री, जैसे कि रेड कलर के होते हैं, जैसे हमें लगता है कि उस ट्री पे आग लगी हुई है, वो है ऑटम सीजन। और उसके बाद जो है दिसंबर टू फरवरी, वो होता है अपना विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या है, स्टार्टिंग में बर्फ पड़ती है, उसके बाद
कंटिन्यूस स्नोफॉल होता है, जैसे कि हमारे हमारे शरीर के ऊपर जो है पूरा कॉटन गिर रहा है, इस तरह से वहाँ पे बर्फ गिरती है। और उसी टाइम वहाँ पे स्नो फेस्टिवल भी होते हैं, वहाँ पे हम स्नो फेस्टिवल भी एंजॉय कर सकते हैं, वो जो है दिसंबर और फरवरी के बीच में। ऐसे मतलब लोगों का गलत सोचना है कि हम विंटर में कश्मीर नहीं दे सकते, लेकिन विंटर में भी कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। आपने बहुत ही सही कहा और आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें चारों सीजन्स के बारे में बताया। और आई एम श्योर कि आप कश्मीर को तो 60 से भी ज्यादा बार जा चुके हो, और बीना वर्ल्ड की जो अलग अलग टूर्स है कश्मीर को अगले 3 महीनों में, तो आप भी वो टूर मैनेज करने के लिए वहां जाओगे जरूर। पर अभी हमें बताइए कि आपने कहा कि ऑफ कोर्स हाउस बोट शिकारा राइड आपको बहुत पसंद है, पर उसी के साथ आपको स्नो भी पसंद है। और यस। स्नो कहाँ मिलता है कश्मीर में? मतलब ऑफ कोर्स विंटर में तो श्रीनगर में भी हमें स्नो मिल जाएगा, पर ऐसी कौन सी जगह है जो स्नो के लिए फेमस है? मुझे तो पता है कि गुलमर्ग एक ऐसी जगह है जो स्नो के लिए फेमस है, पर आपकी क्या राय है स्नो के बारे में और कश्मीर के बारे स्नो के बारे में गुलमर्ग एक फेवरेट डेस्टिनेशन है ही सबका, क्योंकि वहाँ पे जो है गुलमर्ग स्नो फेस्टिवल होता है। मतलब किसी को स्कीन पसंद है, वो एक्सपर्ट स्कीन वाले या फिर स्नो बाइक वाले जो आते हैं, वो गुलमर्ग का स्नो फेस्टिवल में वहाँ पे स्नो एंजॉय करते हैं। गुलमर्ग के अलावा ऐसी दो जगह है वहाँ पे हम स्नो एंजॉय कर सकते हैं। एक जो है पहलगाम, उसे कश्मीर की रानी कहा जाता है। वाकई में वो कश्मीर की रानी है, क्योंकि वहाँ पे जब भी हम जाते हैं तो पहलगाम पहुंचते हमें एंट्री करते हमें दिखाई देगा कि पूरी जो है बर्फ की चादर पूरे पहलगाम में ढकी हुई होती है। ऐसे बहुत ही खूबसूरत लगता है। पहलगाम एक ऐसा डेस्टिनेशन है गुलमर्ग के अलावा कि स्नो हम वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और कश्मीर में पहलगाम नहीं गए तो कश्मीर देखा नहीं, ऐसे कहा जाता है। इसलिए बहुत ही खूबसूरत जो है वो पहलगाम ही माना जाता है। और पहलगाम में जो है अलग अलग फिल्म की शूटिंग हुई है। और बॉलीवुड का भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, वो है पहलगाम। जैसे कि जब तक के जान का शूटिंग पहलगाम में हुआ था। उसके बाद जो है बजरंगी भाईजान, जहाँ पे मुन्नी का घर दिखाया था, और भरदो जोली, ये जो कवाली है वो पहलगाम के आसपास में ही है। इसलिए पहलगाम भी एक बॉलीवुड के लिए बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन, मतलब फेवरेट डेस्टिनेशन है बॉलीवुड का। और उसके अलावा हम और एक जगह पे स्नो देख सकते हैं, वो जो है सोनमर्ग। मतलब सूरज की पहली किरण जब बर्फ पे पड़ती है तो पूरा जो पहाड़ है, बर्फ का पहाड़ है, पूरा गोल्डन दिखाई देता है। इसलिए उसे मिड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, वो है सोनमर्ग। ऐसी दो जगह है गुलमर्ग के अलावा, वहाँ पे जो है हम स्नो एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद कोकरनाग है, दूध पत्री है, ऐसी अलग अलग जगह पे भी हम स्नो एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में फर्स्ट फेज पे जो स्नो है वो एंजॉय करते ही है। उसके अलावा हम सेकंड फेज पे भी जाते हैं, उसका नाम है कंगडोरी। वहां पे भी जो हम 14,000 फीट पे जाते हैं, वहां पे भी हम स्नो एंजॉय कर सकते हैं। और वहां से नजारा जो है वो बहुत ही बढ़िया दिखता है। बढ़िया। गुलमर्ग जिसका पहले नाम गौरी मर्ग होता था, गॉडेस गौरी या गॉडेस या पार्वती के नाम से, उसके बारे में आपने बताया। और वो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्की डेस्टिनेशन भी जाना जाता है। यस। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा जिगर, हमने ये भी सुना है कि कश्मीर में बैट्स बनते हैं, और जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तब एक इंग्लिश वेलो होती है और एक कश्मीर वेलो होती है। तब जब हम कश्मीर में टूर करने जाते हैं, या आपने कश्मीर इतनी बार किया है, तो क्या हम बैट फैक्ट्रीज या बैट्स खरीद सकते हैं वहां पर? ऑफ कोर्स, हम जब भी हम कश्मीर में आए हैं तो आपको पता है कि दो विलो के बैट फेमस है, एक है कश्मीर विलो और दूसरा है इंग्लिश विलो। हम कश्मीर में आए तो कश्मीरी बैट जरूर देखेंगे। और कश्मीर विलो जो है, जब भी हम कश्मीर में आते हैं, कश्मीर से हम पहलगाम की ओर बढ़ते हैं तो बीच में एक संगम गांव आता है। वहां पे कश्मीरी विलो के पेड़ पाए जाते हैं और वहां पे ही फैक्ट्रीज है। और उसी जगह पे वो बैट बनते हैं। वहां पे जो है हम ये फैक्ट्री विजिट करते हैं, मतलब वहाँ पे बैट कैसे बनाते हैं उसका डेमो दिखाया जाता है। मतलब वो पहले 6 महीना वो लकड़ी को सुखाते हैं, सुखाने के बाद वो प्रोसेस में लेते हैं बैट बनाने का। और लास्ट में जो है तकरीबन 6 से 7 महीने बाद ये बैट अपना तैयार होता है। ग्रेट। और मुझे पता है कि मेरे नाना जब कश्मीर जाते थे तभी वो बहुत सारी बैट्स हमारे लिए लाते थे, और वो एक अनोखा टाइम था। पर अभी जिगर, अगर समझो, चलो हम एक टूर पे है कश्मीर में, और मुझे मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कुछ चीजें खरीदनी है कश्मीर से, जिसके लिए कश्मीर फेमस है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बोलोगे कि ये जरूर आपको आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए लेके जानी चाहिए? कश्मीर की बात करें तो हम कश्मीर में फेमस है, एक तो है कश्मीरी कारपेट, वो हैंडमेड कारपेट होता है।
जब भी विंटर सीजन रहता है तो वो घर में वो लोग जो है वो कारपेट्स बनाते हैं। उसके बाद शॉल है, आप शॉल भी परचेस कर सकते हो। और छोटे छोटे सोविनियर, मतलब कश्मीर देखेंगे, कश्मीर नाम सुनते ही हमें सामने दिखाई दे शिकारा, हम शिकारा के छोटे छोटे सोविनियर भी लेके जा सकते हैं। उसके अलावा हम खाने की चीज की बात करेंगे, किसी को आपको गिफ्ट करना है तो मेन जो है कश्मीरी सैफरन, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और वर्ल्ड में जो है 3 जगह पे ही सैफरन होता है, एक स्पेन, ईरान और कश्मीर में ये जो है ये सैफरन होता है। सैफरन भी आप ले जा सकते हो गिफ्ट के तौर पर। उसके बाद वॉलनट है, उसके बाद जो है एप्रिकॉट है, उसके बाद बादाम जो है, ये चीजें आप वहाँ पे परचेस कर सकते हो। ग्रेट। और एक और टेंजेंट में, जो आपने बहुत पहले कहा था कि बॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज शूट हुए हैं कश्मीर में, तो आपको कभी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है कि अरे बॉलीवुड का शूटिंग चल रहा है, मैं हूँ, किसी एक्टर या एक्ट्रेस को आप मिले हो? एक्चुअल जब भी मैं कश्मीर में था तो बजरंगी भाईजान का शूटिंग चल रहा था। हमें सलमान खान जी से मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन सामने हमने देखा उनको, मतलब एक्चुअल में हमने देखा उनको कि शूटिंग कर रहे हैं वो। जैसे बजरंगी भाईजान का शूटिंग का लास्ट पॉइंट है वो बॉर्डर, जैसे दिखाया है बॉर्डर जो सोनमर्ग के पास है, थाजावस ग्लेशियर के पास है। वो शूटिंग के लिए निकल रहे थे, तभी अपना सेम होटल था स्नोलैंड करके, वो स्नोलैंड होटल में उनका स्टे था और अपना ग्रुप का स्टे भी स्नोलैंड होटल में ही था। तो उस टाइम हमने सलमान खान को देखा था वहां पे। ग्रेट। और जैसे मैंने कहा कि ऑफ कोर्स डल लेक और उसमें जो हाउस बोट है, और जहाँ पे इंडिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, वहाँ चार चिनार भी है, राइट? और चार चिनार में ऐसा क्या है कि सब लोग वो शिकारा राइड करके जाते हैं, बहुत ही अच्छी फोटोज निकाल सकते हैं। मैंने ये भी सुना है कि वहां पे वो कश्मीरी आउटफिट्स में फोटो निकाल सकते हैं, क्या ये सच है? हाँ सच है, ये कश्मीरी आउटफिट में भी हम वहाँ पे फोटो निकाल सकते हैं। एक तो चार चिनार जाने का मतलब क्या है कि जैसे हम शिकार राइड करते हैं तो चार चिनार जहाँ से हम शिकारा में बैठते हैं, वहां से चार चिनार जो है तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर है। मतलब पूरा शिकार राइड जो है, अपना थकान जो है वहाँ पे दूर हो जाता है, हम अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। उसके बाद जो है हम चार चिनार में पहुंचते हैं। चार चिनार में पहुंचने के बाद वहां पे हम उतरने के बाद वहां पे चार चिनार के चार पेड़ है। अभी 2014 में वहां पे फ्लड आने से एक पेड़ जो है वहां से गिर गया है, लेकिन उन्होंने वहां पे और एक पेड़ लगाया है। ऐसे चार चिनार है वहां पे, और आइलैंड है, और आइलैंड से पूरा श्रीनगर का व्यू दिखाई देता है। मतलब आजू बाजू का जो एरिया है वो आपको दिखाई देता है आइलैंड से, चार चिनार आइलैंड से। हम फोटोग्राफी कर सकते हैं कश्मीरी ड्रेस में। वहां जाने के बाद मतलब पीछे एक शंकराचार्य भी दिखाई देता है, शंकराचार्य मंदिर, जहाँ पे जो है मिशन कश्मीर पिक्चर की शूटिंग हुई थी। वो जो मंदिर दिखाई देता है उसका व्यू भी हम वहां से कैप्चर कर सकते हैं। और अलग अलग व्यूज जो है हम वहां से कैप्चर कर सकते हैं, और फोटोग्राफी अच्छी होती है वहां पे। मुझे आज भी याद है जिगर, वो जो कश्मीरी कावा उधर मिलता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है वो वेदर में, वो जब हम मुंबई में पीते हैं या और किधर इंडिया में पीते हैं तभी उतनी मजा नहीं आती है। आपको क्या लगता है? हाँ, बात सही है आपकी, क्योंकि कश्मीर एक ऐसे ही ठंडी वाला डेस्टिनेशन है। तो कश्मीरी लोग जो है अपने गेस्ट को गेस्चर कश्मीरी कहवा से ही करते हैं। कहवा जो है कश्मीर का एक वर्ल्ड फेमस ऐसा टी है। जैसे हम घर में चाय पीते हैं, वैसे हमें वो लोग कहवा सर्व करते हैं। कहवा कैसे बनाया जाता है? कहवा जो है सैफरन, उसके बाद हनी और पूरा ड्राई फ्रूट जो है वो मिक्स करके कहवा बनाते हैं। ग्रेट, ग्रेट। अभी जिगर, जैसे हम ये एपिसोड के एंड तक पहुंच रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी 60 से ज्यादा ट्रिप्स की है आपने, और अभी ऐसी कौन सी कश्मीर की का डेस्टिनेशन है या जगह है जो आपने अब तक विजिट नहीं की पर वो आपके बकेट लिस्ट पे जरूर है? अभी एक ग्रेट लेक ट्रेक करके है, वो कश्मीर में ट्रेकिंग के लिए बहुत, जो ट्रेकर्स है उनके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वो सोनमर्ग के पास है, वो मैं विजिट करना चाहता हूँ। उसके बाद पोखरनाग है, दूध पत्री है, ऐसी अलग अलग जगह जो है मैं विजिट करना चाहता हूँ। ग्रेट लेक का ट्रेक जो है वो बहुत ही बढ़िया है। वो भी अगर हमने अपने टूर में ऐड किया, मतलब एक अलग सा ही टूर निकाल ट्रेकिंग का कश्मीर का, वो भी हम एंजॉय कर सकते हैं, ग्रेट लेक ट्रेक। आपने तो बहुत बड़ी आइडिया दी है, क्योंकि रिसेंटली वीणा वर्ल्ड ने ट्रेक्स एंड हाइक्स ये नाम की एक नई स्पेशलिटी टूर लॉन्च की है, और उसमें हम जरूर ये ऐड करेंगे। और जब वो हम ऐड करेंगे, आई एम श्योर उसके पहले टूर मैनेजर भी आप ही होंगे, सो ये जरूर यस, कहेंगे। थैंक यू। अभी जाते जाते जिगर, कश्मीर के बारे में एक एंडिंग नोट्स या कुछ आप ऐसा कहना चाहोगे हमारे लिसनर्स के लिए या हमारे व्यूअर्स के लिए जो आज हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया
घर फिरदौस बरुए जमी असतो हमी असतो। अगर धरती पर कोई कहीं स्वर्ग है वो कश्मीर में ही है और कश्मीर में ही है। और कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि इरादे रोज बनते हैं और रोज बिगड़ते हैं, इरादे रोज बनते हैं और रोज बिगड़ते हैं। कश्मीर वैष्णो देवी वही आती है जिन्हें वैष्णो माता बुलाती है। बढ़िया जिगर, यही नोट पे आज का हमारा ये चलो बैग भरो निकल पड़ो बाय वीना वर्ल्ड का एपिसोड एंड करेंगे। कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ जिसे कहते हैं, वह वो एक ईयर राउंड डेस्टिनेशन जरूर है। और हम भी आपसे कहेंगे कि आप कश्मीर एक ही सीजन में नहीं तो चारों सीजन में प्लीज एक्सपीरियंस कीजिए। और वीना वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट वीनावर्ल्ड.com पे आपको जरूर मिलेंगे। और होपफुली जब आप कश्मीर जाओगे तब आपके साथ जिगर वोरा हमारे टूर मैनेजर ही रहेंगे, जो आपको कश्मीर के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और जैसे वीना वर्ल्ड का टूर मैनेजर हमेशा कहता है, मैं हूं ना, आपके लिए जरूर रहेंगे। टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ। जिगर थैंक यू वेरी मच, आप चलो बैग भरो निकल पड़ो कि आज ये एपिसोड पे आए। टेक केयर। और आप सबसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक और नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन, गुड बाय एंड सी यू। थैंक यू नील।